वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूँ मीनाक्षी त्रिपाठी, आपकी होम साइंस की टीचर। बच्चों, हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे गृह गणित। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि दशमलव के अंकों का जोड़ कैसे करते हैं और दशमलव के अंकों का घटाना कैसे करते हैं। आज हम पढ़ेंगे दशमलव के अंकों का गुणा व भाग। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं दशमलव के अंकों का गुणा। आइए देखते हैं इसे हम कैसे सीखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है उदाहरण में। 18.54 को गुणा हमें करना है 4.31 से। क्लियर? अब देख रहे हैं इसमें 4 अंक हैं, इसमें 3 अंक हैं। ठीक है, तो हम जो कम अंक हैं उसे नीचे लिखेंगे और जो ज़्यादा अंक हैं उन्हें ऊपर लिखेंगे। तो ये हुआ 18.54, इसको मल्टीप्लाई करना है 4.31। यहाँ भी हम वैसे ही करेंगे, डेसिमल के नीचे ही डेसिमल को लिखेंगे। सिंपल, जैसे आप गुणा करते हैं वैसे ही करना है। यहाँ 1 से हमें चारों को गुणा करना है तो सारे नंबर वैसे ही उतार लिए जाएंगे। 1 4s are 4, 1 5s are 5, 1 8s are 8 and 1 1s are 1। अब हम नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये 10th पोजीशन पे है तो 1st पोजीशन पे हम 0 पुट करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4s are 12, कैरी 1, 5 3s are 15 प्लस 1 16, कैरी 1, 3 8s are 24 प्लस 1 25, कैरी 2, 3 1s are 3 and 2 5। क्लियर? अब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 जो है वो 100 प्लेस पे है, 1s 10 एंड 100, तो हम 1s पे 0 पुट करेंगे, 10s पे 0 पुट करेंगे। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को। 4 4s are 16, कैरी 1, 4 5s are 20 प्लस 1 21, कैरी 2, 4 8s are 32 प्लस 2 34, कैरी 3, 4 1s are 4 प्लस 3 7। अब हम इन्हें प्लस कर देंगे सभी को। देखा आपने, नंबर्स को मैंने एक के नीचे एक लिखा हुआ है। यहाँ क्या आ जाएगा? 4 5 प्लस 2 7, 6 प्लस 6 12 प्लस 8 20, 0, कैरी 2, 2 प्लस 1 3, 5 8 प्लस 1 9, 5 प्लस 4 9 एंड 7। अब क्वेश्चन ये आता है हम डेसिमल को कहाँ प्लेस करें। तो सिंपल है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 अंक दिए हुए हैं 5 4, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 अंक दिए हैं 3 1, तो टोटल कितने हो गए? 4। तो हम दाहिनी तरफ से 4 अंकों के बाद 1 2 3 एंड 4 यहाँ पे डेसिमल प्लेस कर देते हैं। तो 79.9074, दिस इज योर आंसर। क्लियर? आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 44.382 मल्टीप्लाइड बाय 1000। क्लियर? यहाँ जहाँ जो अगर हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है 100 या 1000 तो उसे हमें नीचे रखना चाहिए। शुरू करते हैं 44.382 और नीचे लिख दे रहे हैं 1000। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 0 से नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आता है। ये सारे 0 हो गए, पांचों अंक। फिर सेकंड 0 से करने के लिए हमें पहले 0 पुट करना है और फिर सेम 5 zeros को पुट कर देना है। थर्ड लाइन 2 0 पहले पुट करने हैं, उसके बाद 5 0, फिर 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम 3 प्लेसेस तक 0 पुट करेंगे, उसके बाद 1 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे नंबर वैसे ही आ जाएंगे। 1 2s are 2, 1 8s are 8, 1 3s are 3, 1 4s are 4 and 1 4s are 4।
आंसर 0 0 0 2 8 3 4 एंड 4। अब डेसिमल कैसे करना है, यहाँ डेसिमल है ही नहीं, यहाँ पे हमारे पास 3 अंक हैं, तो 1 2 एंड 3, दिस विल बी योर आंसर। एक सिंपल तरीका है। अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम कितने ज़ीरो इसमें ऐड लगा सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के बाद, ये हो जाएगा 4 4 3 8 2 और ये 3 ज़ीरो 1 2 एंड 3, और यहाँ पे 3 अंक पे डेसिमल है तो हम 3 अंक के बाद इधर की ओर बढ़ते हुए डेसिमल लगा देंगे। तो ये है एक शॉर्टकट। अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 1 ज़ीरो लगाएंगे और फिर 3 अंक के बाद डेसिमल प्लेस कर देंगे। तो इसे हम आसानी से कर सकते हैं। कुछ होमवर्क दे रही हूँ दशमलव के गुणे पर आधारित, इसे आपको करना है और अर्लीस्ट मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 2.25 मल्टीप्लाइड बाय 8.53। सेकेंड इज 2.785 मल्टीप्लाइड बाय 2.453। ये आपके एक्सरसाइज के हैं तो इसे आपको करना है। थर्ड इज 175.23 multiplied by 4.3. Next is 206.92 multiplied by 100. ये क्वेश्चन आपको दोनों तरीके से करना है, जो मैंने शॉर्टकट बताया वो भी, और जैसे बाकी कर रहे हैं उस तरह से भी आपको इसे करना है। आइए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो है दशमलव का भाग। बिल्कुल सिंपल भाग है जैसे अभी तक आपने सीखा है। एक एग्जाम्पल लेती हूँ। 579.75 को डिवाइड करना है आपको 15 से। सिंपल टेबल है, 15 की टेबल बहुत आसानी से याद रहती है। आइए इसे करते हैं। 15 को हम बाहर रखेंगे और 579.75 को हम भाग देंगे। 15 का टेबल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3 बार, 15 3s are 45। क्या बच जाता है? 12। ये छोटा है, हम 9 को नीचे उतार लेते हैं। 15 8s are 120। ठीक है, याद है ना टेबल? 9 क्लियर। अब हम कहाँ आ पहुँचे हैं? डेसिमल पे। तो जब यहाँ पे डेसिमल है तो हम आंसर में भी यहीं पर डेसिमल को प्लेस करेंगे और 7 को नीचे उतार लेते हैं। 15 6 are 90। 7, इसके बाद हम 5 को नीचे लेंगे। 5 times 15 5s are 75। सॉल्व। वेरी गुड। तो ये हमारा आंसर है। एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। वो है, हमें डिवीजन करना है 6 7 8.2 को 14 से। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे करेंगे। 14 बाहर रखा, 6 7 8.2 अंदर रख लिया। 14 4s are 56। टेबल सबको याद है? गुड। 7 minus 6 1, 6 minus 5 1। अब हम 8 को नीचे ले लेंगे। अब 8 times कितना आता है? 112। 6।
अब हमारे पास आ जाता है पॉइंट, तो हम यहाँ आंसर जहाँ आ रहा है वहीं पर पॉइंट प्लेस कर देंगे और 2 को उतार लेंगे। ये 2 को उतार लिया यहाँ पर। 14 4s are 56, 6। अब हमारे पास कोई नंबर नहीं है जिसे हम ले सकें, तो हम यहाँ डेसिमल से 0 ले लेते हैं। फिर 14 4s are 56, अगेन हम उसी डेसिमल से फिर 0 ले लेते हैं। 14 2s are 28। अभी हम आगे और डिवीजन कर सकते हैं, लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि डेसिमल के 3 या 4 अंक तक हम डिवीजन कर लें। यदि चौथा अंक 5 से बड़ा होता है तो हम इस नंबर में +1 कर देते हैं। क्या हो जाता? 4 4 3 हो जाता। इसे हम लिख देते 48.443। लेकिन अगर ये चौथा अंक 5 से छोटा होता तो हम इसी आंसर को कॉपी में लिख देते। ये आपको समझ में आया है? तो बुक में दी हुई कुछ एक्सरसाइज दे रही हूँ, उसे आप करेंगे और सभी को करना है। कुछ बच्चे काम नहीं दिखा रहे हैं। पहला क्वेश्चन डिवीजन पे है। 75.25 डिवाइडेड बाय 5, बहुत सिंपल है। सेकंड इज 237.12 डिवाइडेड बाय 13। थर्ड इज 905.346 divided by 20. Last question 720.25 divided by 0.5। ये आप करने की कोशिश करेंगे और यदि नहीं आता है तो मैं आपको समझा दूंगी। क्लियर बच्चों? आशा करती हूँ आपको दशमलव का भाग और गुणा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको इसे करने में आसानी होगी। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम प्रतिशत को समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।